ड्रैगन फ्रूट का वैज्ञानिक नाम हिलोकेरिस अंडिटस है। यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह एक किस्म के बेल पर लगने वाला फल है जो कैक्टेसिया फैमिली से संबंध रखता है। इसके तने गुद्देदार और रसीले होते हैं। इसके फूल बहुत ही सुगंधित होते हैं जो रात में ही खिलते हैं और सुबह तक झड़ जाते हैं। अब किसान पारंपरिक खेती गेहूं धान को छोड़कर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। हल्द्वानी के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर NS नेगी ने गोरा पड़ाव 1 हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है। वह नैनीताल जिले के पहले किसान हैं जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती हल्द्वानी शहर में शुरू की है। डॉक्टर NS नेगी ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि 2 वर्ष पहले ड्रैगन खेती करने की योजना बनाई और तेलंगाना राज्य में जाकर ड्रैगन उत्पादन करने वाले प्रगतिशील किसान से ट्रेनिंग ली और उन्हीं से अच्छी क्वालिटी के ड्रैगन फ्रूट के पौधे भी मंगाए और आज करीब 1 हेक्टेयर में 2000 से अधिक ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड के तराई क्षेत्र का मौसम अनुकूल है। ड्रैगन खेती करने के लिए 8 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान की आवश्यकता होती है। ऐसे में तराई का क्षेत्र ड्रैगन फ्रूट के लिए मौसम अनुकूल है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ के ड्रैगन फ्रूट की क्वालिटी और पौष्टिकता बेहतर है। ड्रैगन फ्रूट की फसल महज 2 साल में ही तैयार हो जाती है और अगर अच्छी तरह से इनका ध्यान रखा जाए तो ये 25 से 30 साल तक आपको पैसे कमाकर दे सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट इतना ज़्यादा महंगा फल है कि यहाँ 150 से 200 रुपये प्रति किलो में बिकता है। आपको बता दें कि मेक्सिको, थाईलैंड, श्रीलंका के अलावा चीन का ये लोकप्रिय फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट की खेती अब उत्तराखंड के किसानों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। वहीं अब डॉक्टर नेगी ने ड्रैगन की खेती कर उत्तराखंड के किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं। डॉक्टर नेगी पारंपरिक खेती धान, गेहूं, गन्ना सहित अन्य फसलों को छोड़ ड्रैगन फ्रूट की खेती कर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। उनके द्वारा तैयार किए गए ड्रैगन फ्रूट स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। मेरा नाम डॉक्टर NS नेगी है। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। 38 साल की सेवा मैंने शिक्षा विभाग में की है। उसके रिटायरमेंट के पश्चात मैंने अपना पारंपरिक कार्य जो कि हमारे की पहले से ही पुश्तैनी जो है यह खेती का काम है, जिसमें हम अभी तक गन्ना, धान, गेहूँ इसको उगाते थे, जिसमें इतना फ़ायदा हो नहीं रहा है लेकिन लागत ज़्यादा आ रही है। इसलिए मैंने सोचा कुछ नया किया जाए, तो मैंने एक्जोटिक फ्रूट्स का मैंने अपना जो है ये काम शुरू किया है। और ये जो ड्रैगन फ्रूट है जिसको मैंने यहाँ पर लगाया है, आधे हेक्टेयर में लगाया है 7 बीघे में। और ये जो होता है ये फ्रूट्स जो है मेक्सिको और थाईलैंड और ये चीन और जापान में इन जगहों में हो रहा है। वहाँ से इसको जो स्पेनिश लोग जो थे मेक्सिको से इसको लेके वियतनाम गए थे। वियतनाम में जाकर के उन्होंने इसको ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में अपने गमलों में लगाया। गमलों में लगाने के बाद उन्होंने देखा इसमें फ्रूटिंग हो रही है। फ्रूटिंग का जब एनालिसिस किया तो उसमें काफ़ी उसमें मिनरल्स और वो पाए गए फ्रूट में, तो उन्होंने फिर इसको खेती के रूप में डेवलप करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से ये जो है सभी जगह फैला हुआ है खेती के रूप में जहाँ पर की जाती है। यहाँ पर हमारे वहाँ देश में जो है गुजरात में, केरला में, कर्नाटका में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में इसकी खेती की जा रही है। और इस ज़िले में प्रथम ऐसा किसान हो जिसने लगाया हुआ है, प्रथम किसान ही हो। आगे तो छोटा मोटा जो ऑर्नामेंटल के रूप में लगाया हुआ है, लेकिन कॉमर्शियल रूप में जो है केवल मैंने पहला ही किसान हूँ जिसने कि इसको लगाया हुआ है। हाँ, 2-3 किसान ऐसे हैं जिनको आजकल प्रमोट करके बेलपड़ाव, छोई और भीमताल में जो है डिपार्टमेंट लगवा रहा है। सर कैसा रिस्पांस मिल रहा है हल्द्वानी शहर? रिस्पांस ठीक मिल रहा है, अच्छा है, सेल हो जा रही है। हमारे वहाँ का फ्रूट, भाबर का जो फ्रूट है वो अच्छा होता है तराई के फ्रूट से, क्योंकि तराई का फ्रूट यहाँ पर आ रहा है उसमें उतना मिठास नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पानी की मात्रा सॉइल में होती है जिससे उसमें मिठास कम है। हमारे भाबर के एरिया में, कहने का मतलब यह है मेरा, रामनगर से टनकपुर तक का जो एरिया है ये एरिया भाबर का एरिया होता है, जिसमें कि मिट्टी में जो है पानी की मात्रा कम है, जिससे कि फल में मिठास ज़्यादा है। किसानों को क्या कहना चाहेंगे जो किसानों को ये कहना चाहेंगे, लेकिन भैया किसान को करने में फ़ायदा है, लेकिन किसान को सरकार अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे और उनको प्रमोट करे तो वो भी लगाएगा, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करेगा। लेकिन क्या हो क्या रहा है, गवर्नमेंट से इतना पैसा मिल नहीं पा रहा है क्योंकि इसमें जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और जिससे कारण जो है किसान लोग अभी तैयार नहीं हो रहे इसके लिए। अगर सब्सिडी गवर्नमेंट दे और किसानों को प्रमोट करे, उन्हें बार बार प्रशिक्षण दे इसके लिए,
तो निश्चित ही जो है किसान जो है इस फल को लगाएगा।